जनपद बरेली में कैंट स्थित चर्च की जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों ने मंगलवार को सीओ प्रथम श्वेता यादव को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ ने भी जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में मनीषा पक्ष की ओर से कहा गया है कि वह डिप्टी मॉडरेटर हैं और वह चर्च की देखभाल करने के साथ लंबे समय से चर्च की धार्मिक गतिविधियों का भी संचालन करती हैं। इस संबंध में एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ से रेवरेंड मेलविन चार्ल्स ने दी शिकायत में बताया है कि वह चर्च में पादरी हैं जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन चर्च और उक्त जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दिए जाने के बाद सीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मौके पर पुलिस की एक टीम को जाकर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देने को कहा है। चर्च की जमीन को लेकर दो पक्ष अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन चर्च किसका है यह तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दोनों पक्षों के बयान सुनवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर चर्च की जमीन का वास्तविक स्वामी कौन है, मालिकाना हक चर्च का किसके पास है और दोनों पक्षों की ओर से किए गए दावों में कितनी सच्चाई है। पहले पक्ष की अगर माने तो मनीषा लैम्बर्ट का कहना है कि 4 साल पहले चर्च को बंद किया गया था। उस दौरान दूसरे पक्ष ने कोर्ट का कोई आदेश नहीं दिखाया जिसके आधार पर चर्च को बंद किया जाए। ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, कहीं चर्च की जमीन को हथियाने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। अगर चर्च को कोर्ट द्वारा बंद किए जाने का आदेश था तो दूसरा पक्ष उस आदेश को क्यों नहीं दिखा पा रहा है। नापतोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह। बरेली में एक चर्च है, वहां का विवाद है जो कि अक्षय विहार के ठीक सामने है, जो सबसे पुराना चर्च है। क्या विवाद है, आइए हम जानकारी लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। अच्छा, क्या मामला जो विवाद चल रहा है चर्च का, क्या मामला है? 2020 से ये विवाद चल रहा है और इसमें जो हमारे चर्च के पास्टर सुनील सीलाल और CNI के पास्टर अमन अभिषेक प्रसाद जी ने दोनों ने मिलके इस चर्च में ताला लगाया और हमारे जो सुनील सीलाल थे उनके साथ मिल लिए वो और मिलके इसको बंद करके चाबी अपने पास रख ली। तब से इसमें चर्च की प्रार्थना सभा नहीं हो पा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। और चर्च जी किनका था, क्या नाम था, कौन पासवान थे? ये फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च था। इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर EM लाल और जो अब नहीं है। तो लगभग कितने साल उन्होंने यहाँ सेवा दी? यहाँ 34 साल उन्होंने सेवा करी। 1989 से वो सेवा कर रहे हैं। अब क्या मामला है जो मतलब इस चर्च का विवाद चल रहा है? इस चर्च को लेने के लिए लोग चाह रहे हैं और उसको CNI कब्जा करना चाहती है। उनकी कमजोरी, जब उनको बुढ़ापा आया, कमजोर हुए, तब इन्होंने 2020 में जब कोरोना आया तो ये 2 साल बंद रहा। उसके बाद हमारे पादरी को अपने साथ मिलाया जिनका नाम सुनील सीलाल है और अमन अभिषेक उसमें उनके साथ रहे। CNI इन्होंने उनको लालच दिया और उस लालच में उन्होंने इसकी चाबी उनको दे दी। तब से कलीसिया जो है बहुत गुहार लगा रही है कि इसको खोला जाए, खोला जाए। हम बहुत टाइम से इसके लिए लगे हुए हैं। प्रार्थना हम लोग प्रार्थनाएं घरों में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जो मामला है और ये जो ताला लगा है, ये पुलिस के द्वारा लगा है या कोर्ट के द्वारा लगा है? ये किसी के द्वारा नहीं लगा, ना पुलिस ना कोर्ट के द्वारा, ये इन लोगों ने लगाया है। सुनील सीलाल ने इनको चाबी दी है और उनका नाम है अमन अभिषेक प्रसाद, जिनको चाबी उन्होंने दे दी है चर्च की। सुनील सीलाल जो फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर रहे, उन्होंने यहाँ 20-22 साल सेवा करी। अच्छा, ये जो चर्च है तो ये काफी 2 तारीख का एक मामला भी आपसे मिलने गए थे? हाँ जी, 2 तारीख को यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने, हमारे गार्ड भी थे वहाँ पर, और उन्होंने रोका भी। 11:30 पौने 12 पे आए कार से और बोले कि हम किसी से मिलने आए हैं। और मिलने आने के बहाने पीछे से एक ट्रक था और ट्रक, उन्होंने, गार्ड ने रोका भी कि ट्रक अंदर नहीं जाएगा, आप जा सकते हैं, पर वो माने नहीं और ज़बरदस्ती ट्रक खड़ा करके साइड में चले गए। और हमने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस आई और फिर सामान रोकने को भी कहा, पर फिर भी उन्होंने जबरन 2 तारीख को अपना सामान उतार के लगा दिया जो चर्च के पीछे पास्टरनेज है उसमें। आपके पास क्या प्रूफ है जो कि फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च है आपका ही और आपके पिताजी का जो सेवा की है? जी हाँ, 89 में हमारे फादर ने CNI के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने उसको 10 साल के लिए दिया। फिर उन्होंने 94 में खुश होकर, क्योंकि मेरे पिता ने जब अच्छा कार्य करा, इस चर्च को सजाया संवारा, तो उन्होंने खुश हुए और उन्होंने इनको हमेशा के डीड दी कि आप इसमें हमेशा बैप्टिस्ट चर्च आराधना करेगा। अच्छा जी, क्या क्या है कागज, कौन कौन से हैं? ये हमारे पास बिजली बिल है सारे जो 89 से हम दे रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट भी है जो इस एड्रेस को प्रूफ करता है
गैस के कनेक्शन भी हैं, टेलीफोन के भी पेपर्स हैं सारे, कि हम 34 साल से हम ही हैं यहाँ तो आप पुलिस पीपल बैप्टिस्ट चर्च। आप पुलिस प्रशासन से शासन से क्या मांग हम उनसे यही मदद चाहते हैं कि जल्द से जल्द चर्च को खुलवाया जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि किसी की डेथ होती है, शादी है, बच्चा किसी का हुआ है, तो जो आराधनाएं यहाँ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। आप चर्च खोलने की मांग करते हैं? चर्च खोलने की मांग है हमारी, गुहार है पुलिस प्रशासन से कि हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस गिरजाघर को खुलाएं, जिससे सारे लोग आराधना करने पाए, जैसे कि पहले चलता था, 34 साल से चल रहा था। आप देख रहे हैं बरेली में जो सबसे पुराना चर्च है, टेंट में है, वो बंद है। और जो मैम है उनका कहना ये है कि ये जो चर्च है ये खुलवाया जाए, और जो काफ़ी समय से बंद है। बोले और जितने भी लोग कलीसिया के आना चाह रहे हैं इस समय, जो इस बात को लेकर के परेशान है कि चर्च बंद है, आएँ। और प्रति रविवार जैसे प्रार्थना होती थी, हर रविवार फिर से दोबारा से प्रार्थना शुरू की जा सके। ये जो ताला पड़ा है कोर्ट के द्वारा लगा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगा है? इसकी जानकारी सही रूप से मुझे नहीं है कि किसके द्वारा लगा है। सुनने में ये आया कलीसिया के और लोगों से, नाम तो नहीं लिया जा सकता किसके द्वारा है, लेकिन कई लोग से ये कि पादरी साहब के ही बीच में कुछ विवाद था या क्या था, कोई बात हुई थी, ये तो खैर कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्हीं के द्वारा चर्च जो है बंद। आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है जल्द से जल्द चर्च को खोला जाए। क्यों बंद है सर जी चर्च? ये तो नहीं मालूम ये क्यों बंद है, लेकिन पास्टर ई.एम. लाल यहाँ के फाउंडर थे, उन्होंने पास्टर सुनील सी लाल को यहाँ पे पास्टर के रूप में रखा था, जो कि उनके द्वारा ये कोरोना के टाइम में बंद हो गया, जो कि आज तक नहीं खुला है। और हम सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि चर्च को खोला जाए। ये जो ताला पड़ा है चर्च में, जो कोर्ट के द्वारा लगा है कि पुलिस के द्वारा लगा है? ना ही कोर्ट के द्वारा, ना ही पुलिस के द्वारा, जिस सिर्फ पास्टरों के द्वारा लगाया गया। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ताला यही कहते हैं कि जहाँ कहीं भी चाबी हो प्रशासन उनसे पूछे और ये ताला खोल दिया जाए, ताकि हम सब लोग इसमें आराधना स्तुति कर सकें और इस बरेली की सुख और शांति के क्या संदेश भी दे सकें। हम प्रार्थना करें सबके लिए। आप देख रहे हैं ये जो चर्च के मेंबर हैं, जो फ्री बी बैप्टिज्म चर्च है उनके मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि हम बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ आराधना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और हम आराधना करना चाहते हैं। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि हम ये चर्च जो बंद है और ये जल्द से जल्द खुलवाया जाए और हम इसमें बैठ के आराधना कर सके। इन लोगों का कहना है कि ये ना तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ताला लगा है, ना कोर्ट के द्वारा लगा है, ये कुछ लोगों के द्वारा ताला लगा हुआ है। और इन लोगों का कहना है हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं ये चर्च का जो ताला है जल्द से जल्द खुलवाया जाए, यहाँ पे आराधना और प्रार्थना हो सके। वहीं अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। दूसरे पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि एक हफ्ते पहले ही उनकी नियुक्ति चर्च में की गई है और संस्था द्वारा उन्हें यहाँ पर चर्च का चार्ज दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है, वो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बंद चर्च की देखभाल के लिए कोई संस्था पादरी क्यों नियुक्त करेगी, जबकि पूर्व में उस पक्ष ने चर्च को बंद करने की बात भी स्वीकार की है। ऐसे में पुलिस विवेचना ही सच को सामने ला सकती है। का स्वागत है, मैं रविंदर सिंह। इस वक्त हम फ्री बी बैप्टिज्म चर्च है वहां पर हैं, जो काफी समय से बंद है। पूरी जानकारी क्या है आइए हम जानते हैं। जो यहाँ फादर है हम उससे जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेलविन चार्ल्स है और मैं पासवान हूँ क्राइस्ट चर्च, जिसको कि फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च के नाम से ये लोग जो अदर पार्टी है वो स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, क्या मामला है इस चर्च में जो बंद है? आज आप लोग सीओ साहब के पास, एसएसपी साहब के पास गए थे, काफ़ी समय से जा रहे हो, क्या मामला क्या है इसमें? ये जो चर्च है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और इसको सीएनआई को हैंड ओवर किया गया था और इसके सारे पेपर जो है हमने कोर्ट में जमा भी किए हैं कि किस प्रकार से ये चर्च जो है 10 साल के लिए डॉक्टर इमैनुअल थे उनको दिया गया था कि वो अपनी सर्विस कर सकते हैं पैरेलली हमारे साथ, क्योंकि हम सर्विस में किसी को मना नहीं करते, तो वो हमारे साथ अपनी सेवाओं को दे रहे थे। लेकिन जब 10 साल के बाद उनकी सेवाएं समाप्त हुई 1989 से 1999 तक, तो उसी के बीच में उन्होंने 1994 में जाली कागज बना करके ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये चर्च अपने नाम लिखवा लिया है और उनका कहना है कि ये उनकी अब पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है। तो यही विवाद है जिसके लिए हम आज CO2 से और CO1 से मिलने गए थे। और सीओ मैडम ने क्या आश्वासन दिया, क्या कह रही? मैडम का कहना यह है कि वो मौके पे आकर के इन चीज़ों की और तथ्यों की जांच करेंगी। जी हाँ,
असल में ये जो क्राइस्ट चर्च है, ये अगर आप कैंट के रिकॉर्ड्स में देखेंगे या जो हमने पेपर्स बनाए थे जो हैंडओवर किए थे, उसमें भी ये क्राइस्ट चर्च है। इस क्राइस्ट चर्च को ये फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च के नाम से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि ये फ्री विल चर्च है। इनका कहना ये है कि CNI ने इन्हें हमेशा के लिए दे दिया है, जबकि जो डीड हुई थी उसमें 10 साल के लिए इनको दिया गया था और उसके बाद ये लिखा था कि ये प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, सिर्फ आप अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जालसाजी 94 में करके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इनकी अपनी है। अच्छा, जो ये मामला है, ये कितने साल से ये चर्च बंद है? ये चर्च जो है 4 साल से बंद है, क्योंकि इससे पहले भी अक्टूबर 2020 में जो मुझसे पहले पासवान थे वो यहाँ पे अपनी सेवाएं करते थे, और जब सेवाएं कर रहे थे तो गुंडों के दम पे और सामाजिक तत्वों के दम पर यहाँ पे चर्च पे कब्जा लेने की कोशिश की गई थी, जिसका हमने केस भी डाल रखा है कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों को अंदर डाला गया था, अंदर चर्च के बदतमीजी करके चर्च पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। इसी के कारण हमारे जो कोर्ट है वहाँ से हमने इसको कमीशन करा करके इसको बंद कराया कि यहाँ पर अनैतिक जो तत्व है वो आकर के अलग अलग चीज़ों में अपना जो सहयोग था या अपनी जो कार्यवाही थी वो करने की कोशिश कर रहे थे। और जो भी कोर्ट केस है, लगभग कितना समय हो गया चल रहा है? ये जो कोर्ट केस है अभी चलते हुए करीब 3 साल हो गया है, और अभी भी इसकी हियरिंग जो है अगले महीने लगी हुई है कोर्ट में। तो आप प्रशासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो एक चर्च को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ लोगों के बीच में भय का माहौल क्रिएट कर रही है। क्योंकि मुझे आए हुए जस्ट 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन अलग अलग रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा और आपको अलग अलग झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा।